वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आई एम नेहा सिंह और आज हम करेंगे लास्ट हमारा जो पार्ट है थ्योरी ऑफ सप्लाई का, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे सिर्फ। तो आज हम सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके दो मेथड्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें फाइंड आउट करने के। एक होता है प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज मेथड और एक होता है जियोमेट्रिक मेथड। तो जियोमेट्रिक मेथड में जो 5 ग्राफ्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने देखे नहीं हैं तो आप वो लास्ट वीडियो में जाके वो देख सकते हैं। अब जो न्यूमेरिकल्स हो रहेंगे तो वो हमारे आएंगे प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज मेथड के हिसाब से। तो उसका फॉर्मूला क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि सेम होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी, बस क्वांटिटी सप्लाइड की जगह क्वांटिटी डिमांडेड आ जाता है। या फिर उसके अलावा होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। और यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100, जितना चेंज हुआ जो इनिशियल जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो और इनटू 100। और इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो ये चीज हम सेम फॉर्मूला देख चुके हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी, बस वही डिफरेंस आ जाता है कि क्वांटिटी सप्लाइड की जगह वहां क्वांटिटी डिमांडेड था। अदरवाइज जो पूरा फॉर्मूला है वो दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। तो अब चलिए इस फॉर्मूले को एक किसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसके भी क्वेश्चंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह इजी ही रहने वाले हैं। इसमें ऐसा आपको ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूमेरिकल्स आ गए। तो इसमें काफ़ी इजी रहेगा ये वाला चैप्टर भी, इसके न्यूमेरिकल्स भी। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चंस में किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, प्राइस था वो इंक्रीज हुआ है 15 से 19, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारी इंक्रीज हुई है 75 से हमारी 95 हुई है। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, elasticity of supply is equals to percentage change in quantity supplied upon percentage change in price। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाइड किस तरीके से निकालते थे हम, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ है हमारा 75 से 95, यानी 20 यूनिट्स हमारी बढ़ी है 75 से 95, तो 20 यूनिट्स हमारी इसमें बढ़ के आई है। अब क्वांटिटी सप्लाइड इनिशियल क्या थी, वो थी ये वाली 75, तो इनटू 100। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और अब इसको निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस में, तो चेंज इन प्राइस इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो चेंज इन प्राइस कितना है, 15 से 19 हुआ है तो 4, और इनिशियल प्राइस क्या था 15 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 15 3 75 और 15 4 आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 80/3। 5 3 और ये आ जाएगा 520, तो ये आ जाएगा हमारा अगेन 80/3। तो अब हम इस फॉर्मूला में रख लेंगे इसको। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आया है 80/3 और ये परसेंटेज वाला भी आया है इन प्राइस का भी 80/3। तो अब इसको हम रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर सकते हैं। 80/3 मल्टीप्लाइड 3/80 तो 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो हमारी हो जाएगी इज इक्वल्स टू 1, यानी यूनिट इलास्टिक हमारी हो जाएगी सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगी हमारी 1। अब हम देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्राइस है
और जो इनिशियल हमारी जो क्वांटिटी है वो नहीं दी हुई है। चेंज इन प्राइस दिया हुआ है -2 और चेंज इन क्वांटिटी दिया हुआ है हमारा माइनस का 400। तो अब मैंने ये बीच में इस तरीके से पार्टीशन कर दिया है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी दी हुई है, तो पार्टीशन इसलिए कर दिया क्योंकि जो दो फॉर्मूले थे, एक ऑल्टरनेट वाला और एक सिंपल वाला, तो वो दोनों ही तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आपकी चॉइस है आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहेंगे, ये दोनों फॉर्मूला से कैसे सॉल्व होगा। तो फर्स्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा वाला फॉर्मूला जो हमने देखा था वो था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी इनटू क्यू। ठीक है, पहले हम ये वाले से देख लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमारा कैसे निकल के आता है, हमारा सबसे पहले आएगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100। ठीक है, तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है माइनस का 400 अपॉन क्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा इनिशियल जो क्वांटिटी है सप्लाइड वो नहीं गिवन है, और अपॉन वो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारा आ जाएगा -4 अपॉन क्यू। चाहे इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चाहे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ही बात आएगी। अब हम देख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस, इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो चेंज इन प्राइस क्या है, माइनस का 2, इनिशियल प्राइस क्या है 10 इनटू 100, तो ये आ जाएगा माइनस का 20। अब इन दोनों को हम इस फॉर्मूला में रख लें, तो क्वांटिटी सप्लाइड में आ रहा था हमारा माइनस का 40,000 अपॉन क्यू, उसका पूरा -20। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू -40,000 अपॉन क्यू का, और ये आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी 4 गिवन है, तो ये हो जाएगा 4 40,000 क्यू -20। तो ये -20 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 80। ये हो गया रिमेनिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा Q इधर आ जाएगा -40,000 माइनस का 80, इसको सॉल्व कर दो, सिंपल। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0 0, और माइनस से माइनस कट गया, तो हमारी जो क्वांटिटी है, जो यहाँ पर जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो आ जाएगी हमारी 500। ठीक है, तो हमारी इनिशियल क्वांटिटी हमने निकाल ली 500। अब ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इस वाले फॉर्मूले पे पुट करके देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी गिवन है 4, चेंज इन क्वांटिटी गिवन है -400, चेंज इन प्राइस गिवन है -2, इनिशियल गिवन है प्राइस 10, और क्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4000, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा क्यू यहाँ आ जाएगा, और ये 4 रह जाएगा 4000 ऊपर, इसका ये यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 8 का 2 4 जा कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया, और ये आ गया हमारा अगेन Q इज इक्वल्स टू 500। तो हमने दोनों ही इसमें फॉर्मूले से देख लिया है कि दोनों ही फॉर्मूले से हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जो कंफर्टेबल लगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन इजी दोनों ही हैं, तो आप कोई सा भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप चूज कर सकते हैं इन दोनों में से कि आपको किस तरीके से करना है। दोनों ही ईजी है, ऐसा डिफिकल्ट किसी में कुछ भी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसका थर्ड डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन कैसा बन सकता है, हमारी गिवन है कि जब प्राइस 8 थी तो हमारी जो क्वांटिटी थी सप्लाइड वो हो गई 50। ठीक है, अब सेकंड वाली जो प्राइस थी वो गिवन नहीं है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है कि 35 हो रही है, यानी कम हो रही है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल वाले फॉर और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखी है, अब इसको हम जो ऑल्टरनेट वाला था क्वेश्चन जो फॉर्मूला था उससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चाहे किसी से भी करेंगे लेकिन हम उसमें से भी जो सेकंड वाला अप्रोच था उससे देख लेते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस एंड क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। तो चेंज इन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कैसे निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, क्योंकि चेंज हमारा जो हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है। अब हमारा चेंज इन ये प्राइस नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो हमारा गिवन ही नहीं है, तो हम इसको एज इट इज रख लेंगे। और इनिशियल जो हमारा प्राइस था वो था 8, इनिशियल जो क्वांटिटी वो थी, क्वांटिटी सप्लाइड थी वो थी 50, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है 1.6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा माइनस का 120, और ये आ जाएगा P इंटू 50। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 1.6 इंटू 50 माइनस का 120 अपॉन ये हो जाएगा 80, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का 1.5, ठीक है। माइनस का 1.5 ये आया हमारा चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस 1.5 आया है, तो मतलब जो हमारी जो यहाँ वाली जो ये प्राइस थी, न्यू वाली जो प्राइस थी वो कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1.5, क्योंकि माइनस में है तो इससे हम क्लियरली जान सकते हैं कि कम हो रही थी वो, तो ये आ जाएगी हमारी प्राइस 6.5, तो हमारी जो न्यू प्राइस थी वो आ जाएगी 6.5, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाला है हमने, क्योंकि ये हमारी हमें यहीं से मालूम चल गया था कि हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम हो रही है, तो अगर क्वांटिटी सप्लाइड कम है तो ऑब्वियस है कि हमारी प्राइस भी कम ही हो रही होगी, इसीलिए क्वांटिटी सप्लाइड जो है प्रोड्यूसर ने कम करी है। तो हमने ये फॉर्मूला से निकाल दिया कि चेंज इन प्राइस हमारा कितना था, माइनस का 1.5, तो माइनस का 1.5 यानी वो ऑब्वियस हो गया कि कम हो रही है हमारी प्राइस। तो 8 में से जो ओरिजिनल जो प्राइस थी उसमें से हमने जो हमारा 1.5 निकला है वो माइनस कर दिया, तो हमारा 6.5 जो न्यू प्राइस है, जिस पे हमारी 6.5 प्राइस पे 35 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी इज सप्लाइड, वो निकल के आ जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। उससे पहले स्टूडेंट्स एक और बात, ये आप जो मुझे क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट्स में गिवन हैं, तो आप उसको इस तरीके से अगर लिख लोगे कि आपके पास क्या है, जैसे जो भी साइन हमने सीखा है इस तरीके से, अगर इस तरीके से बनाते हैं तो वो चेंज हो जाता है, सिंपल लिखते हैं तो इनिशियल हो जाता है, तो ये चीज़ क्या है आप अपने लिख लेंगे इस तरीके से शॉर्ट में, तो आपको इजी रहेगा समझने में, क्योंकि स्टेटमेंट में रहता है तो हमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इतने सारे इतना लेंदी वो देख के, तो इस तरीके से शॉर्ट में आप लिख लेंगे अपने आंसर शीट्स में, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आपको कैसे क्या निकालना है और कौन सा वाला फॉर्मूला पुट करने से आपका आंसर जल्दी निकल के आएगा, बिकॉज हमें टाइम वहां पे वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, जो कि हम जानबूझ के लेंदी, अगर सिंपल वाले से भी निकल सकता है तो भी हम लेंदी वाला लेके बैठे हुए हैं फॉर्मूले, तो वो नहीं करना है, हमें निकाल लेना है, हमें देख लेना है कि किस तरीके से ये निकल सकता है इजीली, तो हमें वही वाला फॉर्मूला ऑप्ट करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें गिवन था कि 10% प्राइस बढ़ने पे हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 200 से 225 हो जाती है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा 10% जो है वो प्राइस चेंज हुआ है, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो 200 से 225 हो गई है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो हम इसके जो टर्म्स इसमें यूज करे गए हैं उसी से समझ पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट जो हमने प्रोपोर्शनेट मेथड का पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाला फॉर्मूला, यहाँ पे हम इजीली और जल्दी अप्लाई कर पाएंगे। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमें गिवन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, तो चेंज क्या आ जाएगा 25, ओरिजिनल क्या आ जाएगा 200 इनटू 100,
तो ये आ जाएगा 25/2 और इनिशियल वो चेंज इन प्राइस हमारी ऑलरेडी गिवन थी। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आ गया 25/2 और ये हमारा था 10, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेंगे 25/2, ये इस तरीके से होता है, तो अगर ये उल्टा जाएगा तो ये आ जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4, यानी इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.25%। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगी 1.25। तो ये हो जाएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि आ जाएगी 1.25 इस वाले फॉर्मूला से। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, प्राइस जब 7 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड 56 थी, प्राइस जब 8 हो गई तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो गिवन नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूनिटरी गिवन है, यूनिटरी मतलब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1 है। तो अब हमारा इजीली निकल ही आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये गिवन ही नहीं है हमको, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। इनिशियल 56 है इनटू 100, ठीक है। और चेंज इन जो है प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 1%, वो चेंज इन प्राइस हो जाएगा 1, इनिशियल जो था वो ओरिजिनल वाला हो जाएगा 7 इंटू 100, तो ये आ गया 100/7। अब इसको इस वाले फॉर्मूला में रख लेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी 1 गिवन ही है, तो ये आ जाएगा हमारा इंटू 100/56, 100/7, ठीक है। तो इसको हम यहां ले जा सकते हैं। इंटू 156, ठीक है। अब LHS RHS वाला फॉर्मूला ये तरीका हो गया, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 56/7 इंटू 100 ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, क्वांटिटी चेंज हमारा हो जाएगा 8। हमारा जो न्यू क्वांटिटी सप्लाइड है वो कैसे निकल आएगा, जो हमने यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकाला 8, उसको हम जो ओरिजिनल जो था इनिशियल जो क्वांटिटी थी उससे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 64। तो यानी जो न्यू प्राइस है, यानी 8 वाले प्राइस में हमारा 64 क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा यूनिटरी गिवन है तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, वो हमारा 1 आएगा। तो इसी से हमारा जो कंफ्यूजन एक क्रिएट हो सकता है वो यही होगा कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी यूनिटरी गिवन है तो उस जगह पर हमें ये नहीं सोचना है कि ये क्या है, क्या स्टेटमेंट है, समझ में नहीं आ रहा। यूनिटरी मतलब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यही रैप अप करेंगे। कोई क्विक समरी नहीं है आज की वीडियो की, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ही देखे हैं और मैंने कोशिश करी है कि कम से कम टाइम में जितने ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ मैंने करे हैं। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आ रहे हों तो आप चाहे तो मुझे वो ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग से, मेरे वीडियो से आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ वैल्यू ऐड होती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को इसी तरीके से ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू।